नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है। वहीं दुर्ग जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों ने सोमवार यानी आज शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है। दुर्ग लोकसभा के सांसद व पाटन से भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण से भाजपा उम्मीदवार ललित चंद्राकर, अहिवारा से भाजपा के उम्मीदवार व पूर्व विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा ने नामांकन भरा है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, विधायी अध्यक्ष ब्रिजेश भेजपुरिया, भाजपा नेता राजेंद्र पाध्याय सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। इस बार नए रूप में नए उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, नवमी का। इसलिए आप सबके माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं सबको नवरात्रि की इस नवमी की पावन बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मां के पूजा अर्चना के साथ शक्ति अर्जित करके जिस तरह हम लोग 10वें दिन अहंकार रूपी घमंड रूपी रावण का वध करते हैं, आज उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग ने अपने पहले नामांकन दाखिल किया है पाटन विधानसभा क्षेत्र का। उसी संकल्प को दोहराते हुए कि आज जो छत्तीसगढ़ में घमंड, द्वेष, झूठ फरेब की सरकार चल रही है, नशाखोरी और सट्टा जुआ की सरकार चल रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर हम लोग आज बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ माँ की पूजा के बाद हम लोग यहाँ कृत संकल्पित होते हुए नामांकन दाखिल किए हैं। और पूर्ण विश्वास है इस अभियान में जनता जनार्दन जो भगवान के रूप में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और साथ ही साथ हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन, युवा साथी पूरे जोश और खरोश के साथ इस चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। और मेरे पाटन क्षेत्र में भी न डर है, न भय है, न कोई ऊर्जा में कमी है, न हौसले में कमी है। पूरे उत्साह के साथ संगठन को साथ लेके सब कार्यकर्ता भाई बहन और युवा साथी लगे हुए हैं। ये पूरी उम्मीद के साथ आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता जनार्दन से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे और एक नया सवेरा, नया उजाला छत्तीसगढ़ में हम सब मिलकर लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत कर आएगी तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कांग्रेस में जितने भी भ्रष्टाचार और शराब जो भी है, क्या जनता उम्मीद करे कि आप लोग के शासनकाल में ये सब बंद हो जाएगा? जो निरंकुशता है, जो अव्यवस्था है, निश्चित रूप से वो खत्म होगा। और हम कह नहीं रहे हैं, 15 साल के शासनकाल में जनता ने देखा है इतनी बेतरतीब। मैं पाटन क्षेत्र की बात कहूँ कि लगभग 6 लाइसेंसी दुकान उस समय हमने बंद कराया था, जब 2008 से 13 जनता का आशीर्वाद वहाँ से मिला था। इससे पहले वहाँ फिर यही मुख्यमंत्री वहाँ पे विधायक थे, लेकिन जो बेतरतीब वहाँ अव्यवस्था थी उसको ठीक किए थे। और सभी ग्राम पंचायतों में हमने विकास किया। दुर्भावना की कहीं भी एक लकीर नहीं थी चेहरे पे। और चाहे वो कांग्रेस का सरपंच हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, वहाँ हमने विकास की रोशनी पहुँचाई डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से। प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम कह नहीं रहे, हम करके दिखा चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो दुर्गति हो रही है पाटन क्षेत्र में, जो दुर्वावेश के साथ वहाँ काम किया जा रहा है, वो दिख रहा है। निर्दोष लोगों के ऊपर धारा लगाया गया है। हमारे 4-4, 5-5 साथी, मैं तो 6 साथी को बेकसूर को जेल भेज दिया गया। उनका दोष सिर्फ ये था कि कोरोना काल में जो वहाँ चामगांव एम में इतनी विकराल स्थिति थी शराब लेने वालों की, धमतरी से, भिलाई से, रायपुर से, दुर्ग से, सब जगह से वहाँ ग्राहक आ रहे थे। लगभग 15 से 20 हज़ार की भीड़ लगती थी जब एकदम चढ़ाव में था कोरोना काल। उस समय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरह विकराल स्थिति थी, उसको बंद कराने के लिए हमारे साथी पूरे अनुशासित तरीके से लगे हुए थे। और हमारे भाई लोकमणि जी यहाँ उपस्थित हैं,
3 महीने से ऊपर जेल रहे, राजा पाठक जी रहे, आशीष शर्मा जी रहे, जितेंद्र सेन, राजेश चौहान और मुकुंद विश्वकर्मा, इन गरीबों को उसके घर से उठा के ले आए। एक महिला हमारी जिला पंचायत की सदस्य है, बहन हर्षा लोकमणि चंद्राकर, उनके ऊपर शराब डकैती की धारा लगाई गई। इस तरह बेशर्मी भरा वहाँ पे कुशासन इनके सरकार में चल रही है और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में चल रही है। एक तरफ मोदी जी कोरोना के लिए दवाई और वैक्सीन की व्यवस्था में लगे थे, एक तरफ ये लोग शराब के बोतलें घर पहुंचाने की सेवा कर रहे थे। तो ये जो व्यवस्था है आज चरम सीमा में है और जनता अपने मन में संजोए हुए कि कब वक्त आए और इनको उसका बदला लें और इनको पदच्युत करके इनको गली और मोहल्ले से में बिठाएं और अपने घर में ये बैठें। लेकिन क्षेत्र के सबसे ज़्यादा मोदी जी कर रहे हैं किसान के लिए, जो सहयोग कर रहे हैं, उनकी संवेदनाएं दिखती है। 10 लाख 1000 करोड़ की सब्सिडी देके यूरिया, डीएपी और पोटाश व्यवस्था वो पूरे देश के लिए उसी कीमत पर मुहैया करा रहे हैं। आज विश्व बाजार में जो कीमत बढ़ी है रासायनिक खाद की, वो चरम सीमा में है, लेकिन किसानों के हित के लिए उसी कीमत पर आज खाद उपलब्ध करा रहे हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों के साथ दादागिरी कर रहे हैं। प्रति एकड़ 3 बोरी 300 रुपया के भाव से ये किसानों को दादागिरी करके दे रहे हैं कि अगर ये नहीं लोगे वर्मी कंपोस्ट, जिसमें धूल मिट्टी है, आप सब भी देखे हैं, आप सब भी वहाँ गौठानों में जाकर निरीक्षण भी किया है, आपने इसको धरातल पर लाया है और हमारा अभियान चला था भाजपा का, वो सारा का सारा आक्रोश किसानों के मन में भी है। 2040 रुपया जो मिलता है केंद्र द्वारा, जो चावल का पैसा भेजते हैं वो मिलता है एकमुश्त, और ये 460 रुपये अंतर की राशि देते हैं। 900 रुपया 9000 की बात कर रहे हैं, वो किस्तों में देते हैं। तो इस तरह व्यवस्था फैला के रखें। हम भले ही 2 साल नहीं दे सके, लेकिन 300 रुपया जब तक दिए बोनस इकट्ठा हम लोग देते थे भारतीय जनता पार्टी। और इस बार निश्चित रूप से किसानों के हित की बात हमारे घोषणा पत्र में होगी और सच्चाई से आधारित हमारा घोषणा पत्र होगा, जिसको हम लोग सरकार आने के बाद धरातल पर लाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।